वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने विफाकी वज़रा की तनख्वाहें और मरात ना लेने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि वज़रा गैस, बिजली और टेलीफोन के बिल अपनी जेब से अदा करेंगे। वज़रा के अमले को बैरून मुल्क दौरों की इजाज़त भी नहीं होगी। अब सवाल यह है कि क्या इन इक़दामात से आम आदमी की ज़िंदगी पर कोई फ़र्क पड़ेगा? डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। मैं ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, जुनैर अज़हर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपके जानिब आऊँगी। ये जो किफ़ायत शुआरी के इक़दामात के ऐलानात किए गए हैं आज वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, कैसे देखते हैं आप इन्हें? देखें, न देखने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर इसको अमल देखें तो ये ना अमल होगा और ना इसको कोई फ़ायदा होगा। अगर घरों के वो बड़े बड़े घर चेंज करके वहाँ पर उन्होंने अपार्टमेंट्स बनाने हैं और टाउन हाउसेस बनाने हैं, इट विल टेक ईयर्स बिफोर समबडी एल्स विल बी कमिंग आफ्टर 4-5 ईयर्स। बात यह है कि आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आम आदमी को फ़र्क जब पड़ेगा जब आप कीमतें कम करें, पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करें, गैस और बिजली की कीमत कम करें, फिर फ़र्क पड़ेगा। और उसके लिए आपको मैं बार बार कहता हूँ कि जो चोरी हो रही है हमारे मुल्क में, उसको ख़त्म कर दें। कोई बात नहीं करता कि हमने FBI को कैसे ठीक करना है, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम कैसे बढ़ाना है, और जो उसमें मैनुअल चीज़ें हैं वो कैसे ख़त्म करनी है, जिससे आपको 1000 अरब फ़र्क पड़ेगा। ये तो 100-200 रुपये इतना कुछ करने के बाद बात कर रहे हैं। स्टेट कॉरपोरेशन को 700-800 अरब रुपया जो है वो हर साल हम देते हैं। क्या हम उसको रोक सकते हैं अगर इसको प्राइवेटाइज़ करें? ये पैसा जो बचेगा, अगर आपके पास 2000 अरब रुपया ये बन जाता है तो आपको बहुत सी चीज़ें नहीं करने की ज़रूरत, तो आप बहुत जो खुशहाल होंगे। हमें नहीं ले, फिर हम कर्जे भी उतार लेंगे, हमारी आमदन बढ़ जाएगी, खर्चे कम हो जाएंगे, देन वी आर वेरी हैप्पी नेशन। सो ये चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं। ये कॉस्मेटिक चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ऑनेस्टली एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि ये पूरी कोशिश की है, लेकिन ये कोशिश नहीं होगी, नाकाम कोशिश होगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ये उनके पास और 101 तरीके होते हैं। वो पेट्रोल का, बिजली का, फलां बिल फलां से निकाल दिया, इधर कर दिया, वो कर दिया, सरकारी गाड़ियाँ चल पड़ी हैं, कोई कम नहीं होगी। या तो कहें ना कि 1500 सीसी को पर कार नहीं होगी, 3 से 4 5 गाड़ियाँ प्रोजेक्ट्स की गाड़ियाँ रखी होती हैं, हम सबको मालूम है। इसके लिए आपको एक ये कमेटी बनाते हैं कि जी इमीडिएट या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हम इसको कैसे करेंगे, अवाम को रिलीफ कैसे देंगे, इस पैसे से क्या गरीब को फ़ायदा हुआ। मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, ये जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज ऐलानात किए हैं, जिन्हें ब्रिगेडियर साहब तो कह रहे हैं कि ये सारे कॉस्मेटिक स्टेप्स हैं, आपके ख्याल में ये ऐलानात कौम के लिए हैं या फिर IMF के लिए? मेरे ख्याल में न कौम के लिए है, न IMF के लिए हैं। ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में हर किस्म के VIP कल्चर का ख़ात्मा होना चाहिए। ये बड़ी सरकारी गाड़ियों का ख़ात्मा होना चाहिए, बड़े सरकारी घरों का ख़ात्मा होना चाहिए, सरकारी मराहत का ख़ात्मा होना चाहिए। अपने बिल, यूटिलिटी बिल्स अपने ख़ुद देने चाहिए, अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। और ये कल्चर हमें इस मुल्क में पैदा करना पड़ेगा। और अगर ये बहस कतई नज़र के इसका फ़ायदा किसको होगा, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। मैं समझता हूँ ये आइंदा आने वाले वज़रा पर भी लागू होना चाहिए। जिसने वज़ीर बनना है उसको पता होना चाहिए कि मुझे गाड़ी अपनी इस्तेमाल करनी है, बिल अपने देने हैं, तनख्वाह नहीं मिलनी है, मेरे स्टाफ की टिकट भी नहीं होगी, मैंने इकॉनमी क्लास में ट्रैवल करना है, मुझे बड़ा घर नहीं मिलेगा, मुझे झंडे वाली गाड़ी नहीं मिलेगी, मैंने सिर्फ काम करना है। तो मैं समझता हूँ एज अ कल्चर, तो अगर ये हो जाए तो पाकिस्तान का VIP कल्चर ख़त्म हो जाए तो ये काफ़ी बड़ा काम होगा। इसकी हमें काफ़ी उम्मीद तहरीक इंसाफ के दौर में भी थी, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये नारा लगाया था कि वो VIP कल्चर का ख़ात्मा करेंगे, छोटी काबीना रखेंगे, सरकारी मराद आकर उन्होंने गाड़ियां नीलाम भी की थी, लेकिन फिर उसके बाद वो भी आई तो ये हुकूमत भी महंगाई के खात्मे के लिए थी ना, आई तो ये हुकूमत भी महंगाई के खात्मे के नाम पर थी, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि गरीबी खत्म होता जा रहा है, महंगाई खत्म नहीं हो रही। वो बात मैं आपकी मुत्तफिक हूँ कि इसके नतीजे में शायद महंगाई तो ख़त्म ना हो, महंगाई अपनी जगह मौजूद रहे, और ये हुकूमत का मैंडेट था कि इसने महंगाई ख़त्म करनी है, उसको तो डिफेंड नहीं किया जा सकता। इन्होंने नारा लगाया था, ये वो नारा नहीं पूरा कर सके, अवाम की अदालत में जाएंगे, उसका इनको हिसाब मिल जाएगा।
लेकिन सवाल ये है कि हमें कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर भी तो ख़त्म करना है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वज़ीर आज़म की हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो हैं ये बंद करनी चाहिए। पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता कि हम बड़े बड़े घर वुज़रा को और सरकारी अफसरों को दें। इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता कि हम बड़ी गाड़ियाँ दें। इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता कि हम इनके सफरी अखराजात दें, इनके बिजली के बिल दें। इन्हें अपने पल्ले से देना है जो भी देना है, फिर कौम की खिदमत करनी है तो ठीक है, वरना घर बैठें। ठीक है ज़ुनैरा, ये हुकूमत जो महंगाई ख़त्म करने आई थी, लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब ने मज़ीद फरमा दिया कि महंगाई जो है वो भी और बढ़ेगी। अब ये जो अखराजात में कमी का ऐलान किया, अवाम इसे सेलिब्रेट करे या जो मज़ीद महंगाई की नवीद सुना दी है इस पर मातम करे? थैंक यू शाइस्ता। देखें, जो मुल्क सबसे बड़ी बीमारी जो एलीट कैप्चर है उसका शिकार हो, वहाँ पे ऐसी बातें अगर होने भी लगे ना तो उस पर यकीन नहीं आता, बिकॉज इट्स बीन एजेस हमें इस तरह के प्लेटिट्यूड्स, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं और हो बिल्कुल उसके ऑपोजिट रहा होता है। वर्ड यूज़ होता है ब्यूरोक्रेट्स के लिए पब्लिक सर्वेंट्स का। आपको कहीं से पब्लिक सर्विस करते नज़र आते हैं या उनका बिहेवियर, उनका रहन सहन मैच करता है उनके पब्लिक सर्वेंट होने से? इसी तरह हमारे यहाँ जजेस कॉलोनीज़ हैं, एक सेपरेट एंटिटी बिल्कुल अपने लिए अलग उन्होंने बनाई हुई है। फिर सहाफ़ियों की भी यहाँ पर कॉलोनीज़ हैं। फिर गोल्फ कोर्सेज़ की भी बड़ी बात होती है। बात यह है कि इक्विवोकल लेवल पे आप चीज़ें अगर शुरू करें तो रिफॉर्म्स नज़र आती हैं। आप प्लॉट्स लेना बंद कर दें, आप 5-5 लाख और 1-1 करोड़ लाइफ टाइम सैलरीज लेना और पेंशन्स लेना बंद कर दें। असल चीज़ों पे आए ना। ये क्या बात हुई कि हम आज से मराहत नहीं लेंगे? जो पिछले 50 साल में कमाया है इस मुल्क से वो इसको वापस कर दें। जो आपने बाहर रखा वैसे आप आखिरी उम्र में ज़िंदगी के आधा इसको डोनेट कर दें। देयर आर सो मैनी वेज टू प्रूव कि आपकी इंटेंट अच्छी है, आप जो कह रहे हैं यू मीन इट। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इनकी नीयतों पे ही तो शक है। अगर ये इतने सच्चे होते, ये वाकई रिफॉर्म्स लाना चाहते होते तो वो कर दें जो IMF कह रही है, टैक्स बेस को वाइड कर दें, अमीरों पे टैक्स लगाएं, गरीबों को माफ़ कर दें। कोई तो इनकी ऐसी बात हो जो IMF कह रहा है, अब IMF को कहने से भी पूरी हो जाए, लोगों को भी फ़ायदा मिल जाए। इसी तरह सब्सिडीज़ अपने बिजनेसेस को और अपने कॉलीग्स और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बिजनेसेस को देना बंद कर दें, तो ये सारी चीज़ें हम मानना शुरू हो जाएंगे, हम इन्हीं की तारीफ़ कर रहे होंगे। बट जब आपने बैठ के पेटी बातें करनी हो, वही घड़ी बेचती, खाना काबा बना हुआ था, ये हो गया वो हो गया, उसके बाद यू टेल मी हाउ डू आई ट्रस्ट देम। और अगर ये करना था इन्होंने तो ये जैसे ही आए थे फ़ौरन कर देते। उसी दिन से कहते कि द होल कैबिनेट इज़ प्रो बोनो, द होल कैबिनेट इज़ वर्किंग वॉलंटरीली, तो उस दिन तो किया नहीं। आज जब बयानियाँ गायब, वोट बैंक गायब, सब कुछ हाथ से निकल गया है, तो आज ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सिर्फ अटेंशन सीकिंग डिवाइसेस के तौर पे यूज़ हो रही हैं। मुझे इसमें कोई हकीकत नज़र नहीं आती। यानी ये सिर्फ अटेंशन सीकिंग टैक्टिक्स हैं, हकीकत इनमें नज़र नहीं आती। आपका पॉइंट आ गया नाज़रीन। छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म के कफ़ायत शुमारी के इक़दामात के ऐलानात पर। नसीम सिद्दीकी साहब, वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे थे कि मिनी बजट में आवाम पर बोझ नहीं डाला, तो फिर ये जो GST बढ़ी है इससे फिर किस पर बोझ पड़ा? और ये जो 170 अरब के टैक्सेस हैं ये क्या काबीना पर लगे हैं सिर्फ? शाइस्ता, ये तो देखे ना, कहने वाली बात है, आप भी समझती हैं, सब लोग समझते हैं। टैक्सेस तो आप हर मौके पे देते हैं। गरीब अगर पेट्रोल डलवाने जाता है, दाल खरीदने जाता है, आटा खरीदने जाता है, हर जगह टैक्सेस देने पड़ते हैं और ये तमाम टैक्सेस का बोझ आवाम के ऊपर ही पड़ता है। लेकिन जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कफ़ायत शुमारी का ऐलान किया, मैं बेसिकली उस ऐलान को खुशाइन करार देता हूँ कि कम से कम आप एक अच्छा आप जेस्चर दे रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर आपने ये जो टॉमी हिलफिगर की टाई पहनी थी, बॉस का सूट, लुई विटॉन के आपने शूज पहने हुए थे, ये उतार देते, खद्दर का आपने शलवार कमीज पहना हुआ और कप्तान चप्पल पहनी हुई हो, और फिर आप इस तरह की बातों का ऐलान करें तो फिर तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन इन बातों से, जिस तरह मुजम्मिल ने कहा, कि एक ट्रेंड जरूर खत्म होगा कि सरकारी मराद के ऊपर आप बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं, इससे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन दूसरी जो असल बात है वो हमें अपनी इकोनॉमी के ऊपर जो है ना वो तवज्जो दे रही है कि पाकिस्तान की मईशत को किन हालात में, किन तरीकों से बेहतर किया जाता है। शायद मैं
पिछले दिनों मुझे भावलपुर जाने का इत्तेफाक हुआ और मैं मतलब परेशान था और शर्म भी आ रही थी कि मैं जब देखता हूँ मोटरवे के ऊपर दोनों तरफ ग्रीनरी और लहलहाते खेत। पाकिस्तान में कोई सब्जी लगा ले, आप कोई फल लगा ले, मतलब दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। जब हम अफ्रीकन कंट्रीज में या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ क्या रेत के सहरा हैं, कोई ग्रीनरी नहीं है, कोई वहाँ पे अनाज नहीं उगता। हमें तो अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत मुल्क दिया हुआ है, हम अपनी एग्रीकल्चर को बेहतर करें। हमने टैक्स रिफॉर्म्स किस तरह लेके आना है, हमने रेमिटेंसेस कैसे बेहतर करनी है, हमने एक्सपोर्ट्स कैसे बेहतर करनी है, हमें इन चीजों पे तवज्जो देने की जरूरत है। ये इधर उधर की आए बाएं शाएं मारने से कोई इकोनॉमी बेहतर नहीं हो जाएगी। इकोनॉमी तभी बेहतर होगी जब इकोनॉमी को बेहतर करने के आप इकदाम उठाएंगे और पाकिस्तान की अपनी मईशत, हम अपने डॉलर्स पैदा करेंगे। टूरिज्म के बारे में बात होती है, आप अगर मरी जाए और वहाँ पे पिंडी पॉइंट से कश्मीर पॉइंट तक जाए तो वहाँ पे एक बाथरूम तक तो ये सही तरह का बना नहीं सके, तो टूरिज्म क्या प्रमोट करेंगे? तो मेरे ख्याल से ऐलानात से कुछ नहीं होता, अमली इकदामात की जरूरत है। ठीक है, ऐलानात से कुछ नहीं होगा, अमली इक़दामात की ज़रूरत है। अच्छा, एक सवाल जो मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि आप बारी बारी इसका जवाब भी दीजिएगा। क्या लोग तनख्वाह और मुराद के लिए वजारतें लेते हैं ब्रिगेडियर साहब? बिल्कुल नहीं लेते। जितने लोग लगते हैं उनको तनख्वाह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी इन्फ्लुएंस, अपनी अथॉरिटी यूज़ करके अगले 4-5 साल के लिए बेनिफिट लेते हैं। वी शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट। और सेकंड ये बात है कि आप ये अपना शाइस्ता 300 से ज़्यादा बिलियन डॉलर्स स्विस बैंक, यूएस, यूके ऑफशोर कंपनी में पड़ा हुआ है पाकिस्तान में। आप इस पे से सिर्फ 25% ले आएँ, पाकिस्तान की IMF वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत ही नहीं है। किसी ने सवाल किया, प्राइम मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया? तोशा खाना इमरान खान, वो रफाई पैसे उठा के खा गए और कहा आगे की बात करें, पीछे की बात न करें। आई मीन दिस इज द आंसर ऑफ अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। ही शुड हैव टोल्ड कि यस वी विल पुट आवर बेस्ट, ये पैसा लाएं और मुल्क को खुशहाल बना के दें। सही। जुनैरा, वेल देखें, अव्वल तो वज़ीर वही लोग बनते हैं जो ऑलरेडी बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं। उनके घरों में ऑलरेडी बहुत गाड़ियाँ होती हैं, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, उनके बच्चे ऑलरेडी बहुत अच्छी जगहों पे पढ़ रहे होते हैं, तो उन्हें तनख्वाह की और मराद की तो ज़रूरत नहीं होती। ये अलहदा बात है कि फिर भी वो ये सारे रिसोर्सेज दिल भर के इस्तेमाल करते हैं। असल चीज़ है किकबैक्स, असल चीज़ है अपने बिजनेसेस को मज़ीद गवर्नमेंट के ज़रिए से गवर्नमेंट में बैठ के सहूलत पहुंचाना, मज़ीद पैसे अर्न करना, अपना फ्यूचर सिक्योर करना, कोई ऐसी लेजिस्लेशंस करा लेना जिससे आगे जाके आपको फ़ायदा होता हो। तो ये तो पर्सनल टोटल एक कैंपेन होती है फॉर 5 ईयर्स कि आपने इतनी देर में, अच्छा भैया अब हुकूमत ख़त्म हो रही है, जल्दी जल्दी डेवलपमेंट फंड्स दे दो ताकि अगली फिर हमारी आ जाए, हम फिर वज़ीर बन जाएँ, बाकी जो होता है होने दें। ये वैसे ही इतना सेल्फिश वेंचर है वज़ीर बनना पाकिस्तान में कि क्योंकि हमारा माइंडसेट नहीं चेंज होगा तो आप जितनी मर्जी मरात वापस ले लें वो फिर भी बन जाएंगे और रास्ता निकाल लेंगे कुछ ना कुछ कमाने का। सो द माइंडसेट हैज टू चेंज। ठीक, मुजम्मिल साहब। ठीक बात है, इनके लिए सैलरीज मरात इनको ज़रूरत नहीं होती। ये करोड़ों रुपए लगा के तो इलेक्शन जीत कर आते हैं, तो ये 4 लाख रुपए की तनख्वाह, गाड़ियाँ इनके लिए मैटर नहीं करता। जो गाड़ी इनको सरकारी तौर पे मिलती है, इनके पास इससे अच्छी गाड़ियाँ घर में मौजूद होती हैं। तो इसलिए अगर इनसे ये सब कुछ वापस ले लिया जाए तो ना इनकी ज़ात पे कोई फ़र्क पड़ेगा, बल्कि पाकिस्तान को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। बाकी जहाँ तक बात है कि मेरा मतलब है, ब्रिगेडियर साहब ने बात की कि बाहर से पैसा ले आना चाहिए, वो मुझे मुराद सईद साहब की वो तकरीर याद आ गई कि 200 अरब डॉलर लाऊंगा, 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारूंगा, 100 अरब डॉलर ये ले आऊँगा। बाद में असद उमर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं था। फिर हमने उसकी तलाश में मिलियंस ऑफ पाउंड जो हैं ब्रॉडशीट के जुर्माने में अदा कर दिए क्योंकि आप किसी का कुछ ला नहीं सके। तो मेरा ख्याल है अब इस बहस को भी कहीं ख़त्म करना चाहिए। काफ़ी जुर्माना पाकिस्तान ने इसका आलमी सतह पर दे दिया और सुबकी भी बड़ी हो गई ब्रॉडशीट केस में, नैब की भी और बाहर से पैसे लाने की भी। सवाल उसे 190 मिलियन पाउंड का ज़रूर होना चाहिए जो बरतानिया ने पाकिस्तान को दिए कि चोरी का पैसा वहां से पकड़ कर जब पाकिस्तान पहुंचा तो उसे 190 मिलियन पाउंड। मेरे पास वक्त बहुत कम है, नसीम सिद्दीकी साहब। जी शायद तो देखिए, इनको नीली बत्ती का तो बहुत शौक होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हर कोई इस मुल्क के अंदर जो है प्रिविलेजेस देखना चाहता है और ये इनको गाड़ियां पक्ष मिलते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। आप देखें ना कि जब शहबाज शरीफ साहब CM थे, उन्होंने 10 जगह तो अपने कैंप ऑफिस बनाए हुए थे। नवाज शरीफ साहब ने 10 जगह कैंप ऑफिस बनाए थे। सरकारी खर्चे के ऊपर जाती उमरा की
चार दीवारी उन्होंने करवाई, तो इनको इस तरह की चीजें मतलब पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाती है अगर ये चीजें वापस ले ली गई है। असल बात तो ये कि इस मुल्क के अंदर करप्शन होती है, दुनिया में पता है, जितने सर्वेज आए कि पाकिस्तान में बजट के 50 से 55% पैसे की जो है वो करप्शन होती है। करप्शन का केस कोई सॉल्व नहीं होता, ठीक है, करप्शन का केस कोई सॉल्व नहीं होता। और जिस तरह के ऐलानात आज वजीर आजम साहब ने किए, इस तरह के ऐलानात से आवाम की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये ट्रेंड जरूर खत्म होगा। इसी के साथ मुझे मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।